जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं हूं आर विशाल और आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। आज का टॉपिक वो है जिसे ध्यान से हर एक इंसान को, हिंदुस्तान के हर एक इंसान को सुनना, समझना और उस पर विचार करना चाहिए। ये किसी केवल स्टूडेंट्स भर की बात नहीं है दोस्तों। हम लोग डिफेंस की तैयारी कराते हैं। डिफेंस की तैयारी मतलब हम देश की रक्षा करने वाले बहादुरों को तैयार करते हैं। जो इधर कश्मीर में चल रहा है, आज की जो घटना, जो डोडा में जो मतलब कि आतंकी हमला हुआ और 5 जवान आज के दिन में शहीद हुए हैं। हर दिन हम अपने भाइयों की लाशों को तिरंगे में लिपटा हुआ देखते हैं। आज मैं इतना दुखी क्यों हूँ? कोई दार्जिलिंग का था, कोई राजस्थान का झुंझुनू का था, कोई आंध्र प्रदेश का था। हम तो यहाँ प्रयागराज में बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये है कि हम अपने हर एक क्लास से दोस्त बच्चों को पढ़ा करके भेजते हैं देश की सीमा की सुरक्षा के लिए। तो जब भी कोई बालक शहीद होता है तो हम उसी में उसको ढूंढने लगते हैं कि हमने भी तो हजारों को भेज रखा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज सुबह सुबह मैंने उस माँ के कॉन्फिडेंस और उस माँ के शब्दों को सुना, शरीर में रोमांच हो उठा दोस्तों। कैसे माँ नीलिमा ने कहा, जब लोगों ने पूछा कि आपका बेटा शहीद हो गया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बोले, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो आखिर देश की रक्षा कौन करेगा? हम वो ये बहादुर माँ, मुझे आज वो उक्ति याद आ गई भगत सिंह की, कि भगत सिंह ने अपने लास्ट दिन में कहा था कि माँ तुम मेरी लाश लेने मत आना, भैया को भेज देना, क्योंकि जब अगर तुम मेरी लाश को देखकर तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएगा, लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही है। तो आज नीलिमा ने अपने आप को, जो माता नीलिमा, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, उनके साहस को प्रणाम करता हूँ। और जिन्होंने ये कहा, और उनके फादर जब बताते हैं कैप्टन थापा के विषय में, जो अभी अभी प्रमोट हुए थे, कैप्टन थापा के विषय में वो बताते हैं कि कैसे कैप्टन थापा बचपन से, मतलब शुरुआती दिनों में उनकी वर्दी पहन के दिन भर घूमता रहता था बच्चा, जो आज देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। तो पहले तो डी राजेश, ब्रिजेश थापा और विजेंद्र और अजय, इन सब लोगों को मैं यहाँ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके साहस को सलाम करता हूँ दोस्तों। ऐसे वीर सपूतों के कारण ही माँ भारती की अस्मिता है, माँ भारती का सम्मान है। और लेकिन ये दंश बहुत चुभ रहा है। ये सांप की जहर की तरह रोज मुझे मेरे शरीर में रोमांच हो जाता है जब मैं ये सुनता हूँ। वो रोमांच नेगेटिव फीलिंग वाला है कि बहुत तकलीफ हो जाती है, बॉडी सिहर जाती है। हर दिन हम अपने माताएं अपने बेटों को तिरंगे में लिपटा हुआ देखती हैं। क्या कहा डी राजेश थापा के पिताजी ने कि देश के ऊपर शहादत के लिए, मुझे इस बच्चे की शहादत पर, मुझे अपने बच्चे के ऊपर गर्व है। बस तकलीफ इस बात का है कि हम उससे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। क्या इन शब्दों को आप समझ सकते हैं? कितनी मार्मिक चीज़ें हैं। तकलीफ इस बात का है कि हम उस बच्चे से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, मुझे आज भी वो दिन याद है, 1999 का कारगिल वार चल रहा था। हम लोग छोटे छोटे थे। हमारे गांव के ही एक अंकल थे जो कारगिल युद्ध में थे। तब इतना मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन एक सूचना आती है भाइयों कि कारगिल वार में हमारे जो अंकल थे सुभाष मिश्रा, वो शहीद हो जाते हैं कारगिल वार में। रात को उनकी डेड बॉडी आती है भाइयों। पूरा गांव, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उस दर्द, उस दंश, उस चीज़ को महसूस किया है मैंने बहुत अच्छी तरीके से। और मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि एक सर के बदले 10 सर की बात करने वालों, मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से, मैं आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि कब तक ये होता रहेगा? कब तक हम इस बात की दुहाई देते रहेंगे कि हमला पीछे से हो गया, हमला चोरी से हो गया? अब कहाँ वो दौर है कि शंखनाद के बाद युद्ध शुरू होता है? अब तो वो दौर नहीं है। सावधान कह के कौन आतंकवादी किसी को गोली मारता है भाइयों? तो ये कह देना कि नहीं हमला पीछे से हुआ, हमला धोखे से ही होता है मेरे भाई। आपका चाहे वो पड़ोसी हो, जिस पड़ोसी की बात हो रही है, वो आतंकवादी चाहे जो भी हो, 370 हटने के बाद हम लोगों के मन में एक विश्वास आया था
कश्मीर की सुरक्षा करने वाले कौन लोग हैं? कश्मीर की सुरक्षा करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा करने वाले कौन लोग हैं? जो सीमाओं पर बसे हुए वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी सुरक्षा कौन करता है? देश के कोने कोने से माताएं अपने बेटों को भेजती हैं। और वो मैक्सिमम बेटे कौन होते हैं? मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैक्सिमम देश की रक्षा करने वाली अगली पंक्ति में खड़ा हुआ हर बच्चा किसान का बच्चा है, हर बच्चा मजदूर का बच्चा है, हर बच्चा साधारण परिवार से आया वो बच्चा है। मैं अपील करना चाहता हूं, माननीय राजनाथ सिंह जी, आपका दूसरा कार्यकाल है एज ए डिफेंस मिनिस्टर। प्लीज, आप ये दावा करते थे, घर में घुसकर मारने का दावा करते थे। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, हमें फक्र होता है इस बात का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर में घुस के ज़बरदस्ती मारिए, लेकिन इन शहादत का बदला ज़रूर लीजिए, इस शहादत का बदला ज़रूर लीजिए। बहुत तकलीफ़ है, बहुत अंदर बहुत वेदना है। उस वेदना को मैं कैसे व्यक्त करूं? मैं युद्ध को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग हमेशा इन मुद्दों पे लगा रहता है। कहीं भी कुछ इस प्रकार की घटना होती है, मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता हूं भाइयों, क्योंकि देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ ही साथ अपने देश की राजनीतिक, अपने देश की आर्थिक, अपने देश की वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अगर कोई नहीं सोचता है तो फिर वो बिना मतलब के जी रहा है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना कहने के लिए आया था। आज मैं अपने इस दर्द को बयां करने आया था कि मुझे इस जो लगातार इधर चला आ रहा है कि ये तीसरा चौथा हमला हो चुका, और हर बार हम सुनते हैं कि 5 शहीद हो गए, 7 जवान शहीद हो गए। हम हर बार देखते हैं कि उन्हें सैल्यूट करके उनकी डेड बॉडी को भेजा जाता है। मैं कहता हूं कि इस पर लगाम लगाइए, इसको बंद करिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो जहां घुस के मारना पड़े वहां घुस के मारिए, लेकिन प्लीज़ तिरंगे में लिपटी हुई ये लाशें देखने का दिन ना आए। हम लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं अलग मुद्दा है, लेकिन धोखे से कोई आकर हमारे जवानों को मार के चला जाए, ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो प्लीज़ रक्षा मंत्री जी, मैं आपसे अपील करता हूँ, मोदी जी आपसे अपील करता हूँ, अजीत डोभाल जी आप कहाँ गए, आपका इंटेलिजेंस? क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी से भी मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस शहादत का बदला लीजिए। हमें इस बात को फील कराइए कि नहीं, हमने भी बदला ले लिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं देश भर के मतलब जितने भी देश के वीर सपूत सेना की पंक्ति में खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, आपके साहस को मैं प्रणाम करता हूं, आपके जोश को मैं सलाम करता हूं, और आपकी बहादुरी को सैल्यूट करते हुए आपकी सलामती की दुआ मांगता हूं भगवान से कि भगवान आपको सलामत रखे, जिसकी वजह से हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं सभी जिम्मेदार लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जरूर अपनी जिम्मेदारी का आभास करते हुए, अपने वादे पर अमल करते हुए, 1 सर के बदले 10 सर के वादे पर अमल करते हुए जरूर इस पर उचित और कठोर कार्रवाई करें, जिसे कम से कम हम फक्र फील कर सके। जय हिंद प्यारे भाइयों।